जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नाश्ता में। दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, इंसान है कि सोचता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और ये पैसा है कि कहता है कि इंसान तू कुछ कर कि मैं तेरे पास आऊं। दोस्तों, भारतीय शब्द रुपये की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द रुपया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है चांदी। इतिहासकारों का मानना है कि रुपये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भारत का 1 रुपया और अमेरिका का 1 डॉलर बराबर थे। वर्तमान में अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर भारत के लगभग 75 रुपये होते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1917 में भारत के 1 रुपये के बराबर अमेरिका के 13 डॉलर हुआ करते थे। दोस्तों, भारत में सबसे पहले कागजी नोटों का चलन 1770 ईसा में हुआ था और इसे उस समय बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था। दोस्तों, जो भारत की करेंसी है वो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर्डर पर भारत की जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर इनकी छपाई की जाती है। वर्तमान में भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल में नोटों की छपाई की जाती है। दोस्तों, नोटों की छपाई के लिए जो स्याही प्रयोग की जाती है वो विशेष एक कंपनी बनाती है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। यानी जो नोट छापने की स्याही होती है वो स्विट्जरलैंड से मंगाई जाती है, और इसके जो नोट होते हैं उसमें कई अलग अलग स्याहियों का प्रयोग होता है और प्रत्येक स्याही का एक अलग काम होता है। जो नोट बनाने के लिए कागज होता है वो भी विशेष रूप से तैयार किया जाता है। दोस्तों, एक भारतीय नोट पर 17 भाषाएं लिखी हुई होती है। नोट के सामने की ओर हिंदी और आपको इंग्लिश भाषा देखने को मिल जाएगी, तो नोट के पीछे के भाग पर आपको अन्य 15 भाषाएं देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो 2000 का नोट होता है उस पर ब्रेल लिपि भी छपी हुई होती है, ताकि उन लोगों को आसानी हो सके जो कि इसे देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की भी ढलाई का कार्य किया जाता है, और इन सिक्कों की ढलाई का कार्य भारत सरकार की 4 टकसालों में किया जाता है। इनमें से एक टकसाल महाराष्ट्र राज्य की मुंबई में है, तो हैदराबाद में 2 टकसाल हैं, एक सैफाबाद में और एक चेरापल्ली में। कोलकाता में भी अलीपुर में है, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी एक टकसाल है। दोस्तों, कौन सा सिक्का किस टकसाल में बना हुआ है आप इसकी भी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, जो तारीख होती है उसके नीचे एक चिन्ह होता है। यदि दोस्तों तारीख के नीचे आपको डायमंड बना हुआ दिखता है तो आप पहचान सकते हैं कि इस सिक्के की ढलाई का कार्य मुंबई में किया गया है। और यदि दोस्तों तारीख के नीचे आपको स्टार बना हुआ दिखे तो आप पहचान सकते हैं कि यह जो सिक्का है यह हैदराबाद की टकसाल में बना हुआ है। यदि इसके अलावा दोस्तों तारीख के नीचे आपको केवल एक बिंदु दिखाई देता है तो इस सिक्के का निर्माण नोएडा टकसाल में हुआ है, और सिक्के में जो तारीख है उसके नीचे कोई भी निशान नहीं है तो उसका निर्माण कोलकाता की अलीपुर टकसाल में किया गया है। दोस्तों, जब भारत में नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद भारत में कुछ नए नोट प्रचलन में आए, और इन नए नए नोटों के पीछे आपको कुछ नई नई तस्वीरें भी देखने को मिली। तो दोस्तों, आपको इन तस्वीरों के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपने 10 रुपये का जो नया नोट देखा होगा उसके पीछे आपने एक चक्र बना हुआ देखा होगा। वास्तव में दोस्तों, ये चक्र भारत के उड़ीसा राज्य के सूर्य के कोणार्क मंदिर से लिया गया है। ऐसे ही दोस्तों, आपने 20 रुपये का जो नया नोट देखा होगा उसके पीछे आपने एक गुफा को देखा होगा। यह गुफा महाराष्ट्र के एलोरा का चित्र है। दोस्तों, जो 100 रुपये का नोट होता है उसके पीछे आपने एक बावड़ी को देखा होगा। इसे रानी की बाव कहा जाता है, और यह भारत के गुजरात राज्य में जो पाटन जगह है वहाँ से लिया गया है। कहा जाता है कि सोलंकी वंश की एक रानी थी जिसका नाम था उदयामती। उसने अपने प्रति भीमदेव प्रथम की याद में इस बाव का निर्माण कराया था, जिसे कि रानी की बाव क्या कहा जाता है। और यही रानी की बाव 100 रुपये के नोट के पीछे आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने 200 रुपये का भी नोट देखा होगा, जिसके पीछे आपने सांची स्तूप देखे होंगे। कहा जाता है इन स्तूपों का निर्माण अशोक महान ने करवाया था, और ये स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा 500 रुपये का जो नोट होता है उसके पीछे लाल किला बना हुआ है, और लाल किले से तो आप सभी परिचित हैं ही, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों, आपने 50 रुपये का नोट देखा होगा, और उसके पीछे आपने एक रथ का चित्र देखा होगा। इसे हम्पी का रथ कहा जाता है। वर्तमान में हम्पी कर्नाटक राज्य में आता है, और इतिहास में हम्पी का संबंध अशोक के शासनकाल से बताया जाता है। और दोस्तों, आपने 2000 रुपये का नोट देखा होगा, और इस नोट के पीछे आपने एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर देखी होगी। तस्वीर है मंगलयान की।
तारीख 24 सितंबर साल 2014 को भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की और भारत ऐसा करने वाला विश्व का एकमात्र देश है जिसने अपने प्रथम प्रयास में यह सफलता प्राप्त की हो। वैसे मंगल पर अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी पहुंच चुकी है, लेकिन भारत ने अपने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता प्राप्त की और भारत मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। दोस्तों, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बाकी के जो अन्य नोट होते हैं उन्हें RBI जारी करता है, जो 1 रुपये से ऊपर के नोट होते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं और क्या कमाते हैं, तो वास्तव में इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि आपको कितनी इज्जत देना है। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।